Good morning, students. So today we will study the last subtopic of income determination and multiplier. That is working of multiplier. So working of multiplier पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लें कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं. तो सबसे पहले आप लोग ये मालूम था कि मल्टीप्लायर. तो व्हाट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लायर? यस, द साइन ऑफ मल्टीप्लायर इज स्मॉल k. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर आपको मालूम ही है, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, मल्टीप्लाई, हाउ मेनी टाइम्स इट इंक्रीजेस, या कितने गुणा ये बढ़ा या घटा, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर. ओके, सो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. मल्टीप्लायर क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई, किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. सपोज मैंने 5,000 रुपए कहीं पे खर्च किए, तो 5,000 रुपए जब मैंने कहीं पे खर्च किए, यानी खर्च करने का मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया. जब उस गुड्स पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, किसी लैंड पे कोई भी सामान हमने खरीदा 5,000 रुपीज का, और उसके बदले में जब मुझे रिटर्न में कुछ मिला, और इन्वेस्टमेंट हमेशा कैपिटल गुड्स पर होता है, ठीक है, और जब उसके बदले मुझे रिटर्न में सपोज 50,000 रुपीज मिला 5,000 के बदले में, तो आप लोग सिंपली हम लोग गुणा भाग लगाते हैं, कितना गुणा बढ़ा, कितना मल्टीप्लाई, कितना टाइम्स बढ़ा. तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा, इक्वल टू चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट. आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 5,000 रुपीज का, और इनकम कितनी मिली आपको 50,000 रुपीज. तो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ 5 10 जा, यानी 10 टाइम्स हमारी इनकम इंक्रीज हो गई. तो ये जो 10 टाइम्स जो वैल्यू है, ये आपका है मल्टीप्लायर, जो हमें बताता है कितने गुना हमारी इनकम बढ़ी. क्लियर है? ये आपका मल्टीप्लायर है. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक आध बेसिक कॉन्सेप्ट्स और देख लेते हैं जो आगे आपके काम आएंगे. आपको ये मालूम ही है कि नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. सो इन द सेम वे वी ऑल्सो नो चेंज इन नेशनल इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? वेरी गुड. अब एमपीसी, एमपीसी वैल्यू क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन नेशनल इनकम. दैट इज ऑल्सो क्लियर. वेरी गुड. सो एमपीसी into change in national income is equal to change in consumption. That is also clear. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो चेंज इन कंजम्पशन आ गया. ओके, अब हमें चेंज इन सेविंग निकालना है, तो ये भी आपको मालूम है, चेंज इन नेशनल इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स. क्लियर है? कोई डाउट है नहीं इसमें? वेरी गुड, ये आपका क्लियर. ये भी फॉर्मूला आपका हो गया. साथ ही साथ और भी दो फॉर्मूले हैं, वो भी आपको बता दे रहा हूं मल्टीप्लायर के, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, जो हमने पिछली क्लासेस में भी आपको समझा दिया गया था. और आपको मालूम है कि 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस. बिकॉज हमें आपको मालूम ही है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1. सो जब हमें एमपीएस डिराइव करना है तो 1 माइनस एमपीसी, तो ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट मानी जाती है. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? गुड. अब हम लोग देख ले वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है? तो इसका सबसे पहले आपका मूल मंत्र है, ये आपको रिमेंबर रखना है. जब तक ये मंत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप मल्टीप्लायर का नहीं कर पाएंगे. और बहुत इजी है, ये आपको मालूम है, 1 पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम. ये आपका मूल मंत्र है. वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम.
एक पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम होती है। सपोज हम लोग बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस समय जो कंडीशन चल रही है ड्यू टू कोविड-19, आपको ये मालूम ही है कि इकोनॉमी रिवाइव करने में काफी टाइम ले रही है। तो इसका रीजन क्या? बिकॉज जॉब्स लोगों की छिन गई है, प्राइवेट सेक्टर्स में काफी लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, और रिसेशन के एक तरह से दौर आ गया है क्योंकि 5-6 महीने से कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसकी डिमांड कम हो गई, तो जो माल पड़ा होता है मार्केट में वो माल भी पाइलअप होता गया, सड़ गया, खराब हो गया, तो दुकानदारों को भी नुकसान हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जब देख रहे कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करने का क्या मतलब है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन कम करना चालू कर दिया। जब उन्हें प्रोडक्शन कम करना है तो जो वहां पे वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयड थे, उनको नौकरी से निकालना चालू कर दिया, क्योंकि आउटपुट का प्रोडक्शन की डिमांड ही नहीं है, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये तभी बोला जाता है कि जब तक लोगों के पास इनकम नहीं होगी तब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाएगी। अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो एमएसएमई के अंतर्गत काफी सारा पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट किया है, वो पैसा इकोनॉमी में डाला है ताकि लोग वो लोन ले और अपना कोई ना कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो पैसा लोग खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो सपोज मैंने लोन लिया तो मैं इस लोन से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करूंगा या कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए मुझे भी खर्च करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स बुलाने में, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग एल्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जब एक्सपेंडिचर करूंगा तो उन लोगों की वो इनकम हो गई, वो लोग भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, तो वो जिसको पेमेंट करेंगे वो उसकी इनकम हो गई, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, वो जिसको पेमेंट करेंगे वो उसकी इनकम। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। सपोज गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्लाईओवर बनवाया, रोड्स बनवाया, उस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो किसकी इनकम हो गई, लेबर्स की, टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, रॉ मटेरियल जहां सीमेंट, मोरम, सरिया, ये सारा सामान खरीदा जाता है, उन सबकी इनकम हुई कि नहीं हुई? यस। अब वो लोग जो है वो लोग भी अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, दुकानदार अपना कोई सामान खरीदेगा बेसिक नीड्स की, या लेबर अपना सामान खरीदेगा, तो जिससे सामान खरीदेगा वो उसकी इनकम हो गई। तो ये चेन एक चलता रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रुक गया, लोगों ने एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया, तो इनकम जनरेशन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि इनकम का पार्ट हमें कहीं ना कहीं जितनी इनकम बढ़ती है तो उतना हमें थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया था कि द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जिस लेवल से इनकम बढ़ती है उस लेवल से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर सेटिस्फाइड। धीरे धीरे हम जब सेटिस्फाइड होते जाते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अवर इनकम इज गोस इन सेविंग्स। और उसके बारे में पहले बताया था कि रिच क्यों है और पुअर क्यों है, वो सब आपको मिलेगा। तो कम टू द टॉपिक, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। हमने पहले बताया था कि हायर द एमपीसी हायर विल बी मल्टीप्लायर, लोअर द एमपीसी लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। और जो मिनिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो कितनी बताई थी? 1। वेरी गुड, मिनिमम वैल्यू 1 थी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी कितने टाइम्स भी इंक्रीज कर सकता है। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से। सी सपोज हमारी इकोनॉमी में एमपीसी है 0.90, दैट मीन्स जो भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई उसका 90% हम कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो स्टेल में देखिए, सबसे पहले आप बना देते हैं कॉलम राउंड, ये आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग। चेंज इन कंजम्पशन का फॉर्मूला ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, ये आपका है एमपीसी इंटू चेंज इन नेशनल इनकम। चेंज इन सेविंग भी आपका निकल आएगा, यानी चेंज इन नेशनल इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो राउंड, सबसे पहले आप देखिए राउंड फर्स्ट। सपोज मैंने जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज का इकोनॉमी में, 1000 रुपए मैंने खर्च किए, तो वो जहां पर खर्च किए तो 1000 रुपए इकोनॉमी में दूसरे की इनकम बन गई। दैट्स क्लियर? ओके। अब एमपीसी कितना है?
0.90, यानी 90% 1000 का वो खर्च करेगा जिसकी इनकम हुई है। तो 90% कितना 1000 का 900। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला अगर आपको वैसे दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल्स में या इतने मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, नो प्रॉब्लम। एमपीसी कितना है 0.90 इंटू नेशनल इनकम 1000, 1000 इंटू 0.90 कर दीजिए, ठीक, तो आपका आ जाएगा 900। अब निकालना में चेंज इन सेविंग्स, सेविंग्स कितना हुआ 1000 माइनस 900, आपका हो गया 100। ओके, इन्वेस्टमेंट एक ही बार किया मैंने, पर इनकम देखिए कैसे बढ़ेगी। सेकेंड राउंड में क्या हुआ 9000 मैंने खर्च किया, 900 सॉरी, तो 900 दूसरे पर्सन की इनकम हो गई। एमपीसी सेम है 0.90, सो 900 का 90% कितना हुआ, 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 9 9 जा 81, 0 आ जा, तो 810। अब ये निकालना 900 माइनस 810 मीन्स 90 आपका सेविंग होगा। क्लियर है, जान गलत तो बता देना। राउंड 3, 810 इनकम हो गई, सो 810, 810 का 90% कितना आएगा 729, कितना है 729। अब सेविंग कितना आ गया, माइनस करिए, करिए करिए, बताइए। 81, वेरी गुड, ठीक है, कैलकुलेट करिए तभी आपको मालूम चलेगा। फोर्थ राउंड 729 आपकी इनकम हो गई। अब 729 का 90% निकालिए, ये लास्ट कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद एज ऑफ हो जाएगा, आप करिए इसको पहले, कुछ बाद आप घर में कर सकते हैं। ये होगा 656.1, कैलकुलेट करिए आप लोग, देख लीजिए। देन इसके 90% 72.9। आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत ना हो जाए, या सही है कि नहीं सही है, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्या पता मेरा भी गलत है, जो नहीं है मेरा सही है उसमें, तो आप लोग चेक करिए इसको। देखिए 72.9 है, ये 656.1 है आपका। 9 + 1 10 की 0, क्या लगा 1, 7 8 9 7 5 12 की 2, क्या लगा 1 7 2 9, यानी टोटल सही आ रहा है। इस ढंग से आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो उसको, कोई बड़ा इश्यू नहीं। ये मत सोचिए कि हाँ न्यूमेरिकल्स मैथ मेरी वीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। देन राउंड 5 सेम चलता रहेगा, ये आपकी हो जाएगी 656.1, ये आपका चलता रहेगा राउंड 6 7 8 वॉटएवर, जो भी राउंड आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इसी ढंग से ये इनकम आई इसके 90%, ये इनकम इसके 90%, ये इनकम इसका 90%, ये इनकम इसका 90% यहाँ आएगा, जो इनकम 90%, जो इनकम 90%। अब सवाल आता है हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी इनकम 0 ना हो जाए, तब तक ये कैलकुलेशन करिए, ठीक। अब यहां पे आप देखिए टोटल क्या है, यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना था 1000 का इन्वेस्टमेंट था। अब आपको ये देखना है कंजम्पशन कितना आ रहा है, चेंज इन सेविंग कितनी आ रही है। तो आप देख लीजिए, आपको जैसा फॉर्मूला मालूम है कि इन्वेस्टमेंट आपका 1000 को हुआ। अब सबसे पहले हम लोग निकाले मल्टीप्लायर, देखिए क्या कैसे निकलेगा वैल्यू। बोले सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी, एवरीवन नोस, ओके। सो 1/1 माइनस एमपीसी कितना था 0.90, सो 1/0.10 इक्वल टू क्या आया 10। मल्टीप्लायर क्या है 10। सो अब यहां पे आप देख लीजिए, मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर कितना आया 10, नेशनल इनकम में क्या चेंज है नहीं मालूम है, हमें निकालना है। इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, सो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो चेंज इन नेशनल इनकम इक्वल टू 10,000।
तो नेशनल इनकम कितना आ गया 10,000। ये हमने यहां निकाल लिया 10,000 क्योंकि मल्टीप्लायर आपका 10 है। नेशनल इनकम में जो चेंज आया वो भी आपका निकल गया 10,000। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, अब हमें निकालना है चेंज इन कंजम्पशन कितना निकलेगा। ठीक, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द फॉर्मूला। अब चेंज एमपीसी कितना है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन नेशनल इनकम। एमपीसी कितना है 0.90। चेंज इन कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करना है। नेशनल इनकम कितना चेंज हुआ 10,000। ओके, अब क्या करेंगे 10,000 से 0.90 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना आएगा 9,000। 10,000 से जब हम 0.90 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9,000। तो हमारा कंजम्पशन क्या आ गया, ये टोटल 9,000 आएगा। ठीक है, सेविंग्स एज यू नो ऑलरेडी, चेंज इन सेविंग इक्वल टू चेंज इन नेशनल इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ 10,000, कंजम्पशन कितना हुआ 9,000। सो कितना आया सेविंग 1,000। क्लियर है? और देखिए ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक कर लीजिएगा। चेंज इन नेशनल इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। चेंज इन कंजम्पशन कितना है 9,000, सेविंग कितना है 1,000। 9,000 प्लस 1,000 10,000 आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये आपका है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बस ये मूल मंत्र आप याद रखिएगा। 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। ये ध्यान रखिएगा, एक पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है दूसरे पर्सन की इनकम है। कई बार आप जनरली आप मार्केट में जाते होंगे या आस पड़ोस में आप रहते हैं, वहां पूछ लेते होंगे हाँ भैया कौन सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये बताओ हमारी इकोनॉमी क्या चल रहा है। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग मतलब ऐसी पीढ़ी में जी रहे हो, आप लोगों ने इकोनॉमी के हर पहलू को देख लिया है। क्या चेंजेस हो रहा है मार्केट में, कैसा मार्केट चल रहा है, क्या इकोनॉमी में चेंजेस आ रहा है। तो आप लोग इसको देखिए प्रैक्टिकली और फिर आप देखिए कि हम क्या करें ताकि हमारी इकोनॉमी रिवाइव करे। सलाह कोई नहीं मानेगा, ना कोई सुनने वाला, बट हमें मालूम होना चाहिए कि हम सही है कि गलत है, क्या हो सकता है इसमें हमें। दैट्स वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। अदरवाइज अगर प्रैक्टिकली इसे हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ना बेकार है। ठीक है, सो वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो ये आपका हो गया इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, और ये मल्टीप्लायर का वर्किंग। ओके, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। अभी आप थोड़ा न्यूमेरिकल्स देख लीजिए इसका एक आध जो है, ताकि कई स्टूडेंट्स को भी डाउट हो रहा है न्यूमेरिकल्स में, तो वो आपको क्लियर करवा दे रहा हूं मैं। और आप लोग भी रेडी रहिए, पेन पेपर साथ रेडी होंगे ही, मगर तब भी और ज्यादा अलर्ट हो जाइए। क्वेश्चंस देख लीजिए न्यूमेरिकल का। कैलकुलेट द एडिशनल इनकम नीडेड। कैलकुलेट द एडिशनल इनकम नीडेड, सॉरी इन्वेस्टमेंट नीडेड कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर लीजिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड if the equilibrium level of national income fall short by rupees 1,000 crore, by rupees 1,000 करोड़। अब गिवन क्या है, कंजम्पशन इक्वल टू 120 प्लस 0.8 बाई 120 प्लस 0.8 बाई दे रखा है। एक मैं सॉल्यूशन आपको कर दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन अब आप देख लीजिए। एज वी नो, हमें आपको मालूम ही है जैसे कि कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। यहां बी क्या है एमपीसी, वेरी गुड। बी क्या है एमपीसी, ऑलरेडी गिवन है 120 प्लस 0.8 वाई। सो एमपीसी क्या हो गया 0.8, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हो गया 120। ये आपका क्लियर है।
अब हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर पहले निकालिए। मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना है, 1 माइनस 0.8, 1/0.2, तो कितना आ गया आपका 5, क्योंकि पॉइंट हटा, एक जीरो लगा, 2 से काटा 5। सो मल्टीप्लायर कितना आ गया आपका 5। ओके, और हमें ये मालूम ही है मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर कितना है 5, नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ है नहीं मालूम, नहीं नेशनल इनकम में चेंज हमें मालूम है, पर हमें क्या निकालना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम कितना चेंज हुआ 1000, इन्वेस्टमेंट हमें पता करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जिससे ये हो जाए, इतना इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 200 करोड़। यानी कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारी नेशनल इनकम इतनी हो जाए, तो आपको कितना चाहिए ₹200 करोड़। क्लियर है, तो ये सॉल्यूशन है आपका, और इसका आप करिए प्रैक्टिस, और कल जो है न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। ओके, टिल देन बाय।